है, ओम के जप करने वाले, लिखा हुआ है शास्त्रों में कि जो ओम का सहारा लेता है, अर्थ सहित ओम का जप करता है, तो वह विवेक ख्याति को प्राप्त करता है। और विवेक ख्याति का प्राप्त करने वाला ही मोक्ष को प्राप्त होता है। बिना ज्ञान विज्ञान का मोक्ष नहीं होता है। आप लोगों को तो ठगा जा रहा है, वोट उठ लेना है ना लोगों को, गंगा में नहा लो। अभी कौन था, क्या हुआ था, हाँ, कुंभ मेला लगा हुआ है, कुंभ में जाके नहा लो, सब पाप चले जाएंगे। कहाँ, मोक्ष में। कोई मोक्ष में जाने वाला नहीं है। वही दिल्ली स्टेशन पर देख रहे मर गया है, कुंभ में पिचा पिचा के मर गए। हमको आपको विचार करना चाहिए। अवश्य वेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे और बुरे कर्म हमारे आपके द्वारा जो हो रहे हैं, बिना भोगे हुए कटने वाला। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, और बुरा करेंगे तो बुरा होगा। कोई रोक नहीं सकता। आपके यहाँ श्राद्ध होता है मरने के बाद, आपके होता है ना 12-12 दिन तक। सुनिए, कभी अपनों से तो पढ़ लीजिए, अब तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। एक गरुड़ पुराण खरीद लीजिए, पढ़िए क्या लिखा है। ये जितना भोज करने वाले हैं ना, स्क्रू ढील है इसका, स्क्रू ढीला। क्यों? उसमें लिखा है कि जब इसमें से निकलता है, ये बोलने वाला निकलता है, तो सीधा एकदम सराख से पहुंच जाता है। कहाँ? जमलोक। वहां पहुंच गया, और वहां जब पहुंचा तो फिर तुरंत जमदूत उसको पकड़ के लाता है। कहाँ? जहां शरीर पड़ा है वहां। अब वो शरीर में घुसना चाहता है तो उसकी पिटाई करता है। हाँ, उसमें घुसने नहीं देता। कहता है तू ये पाप किया है, वो पाप किया है, तुम्हारा एक पाप माफ होने वाला नहीं है। अब क्या होता है, वो एक अंगूठा का शरीर होता है। अब धीरे धीरे दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 9वें दिन तक वो जो पिंड आप देते हैं ना, तो उसका हाथ बराबर हो जाता है देह। एक अंगूठा वाला कितना सा हो गया? एक हाथ। और उस एक हाथ वाला देह 10वां दिन के पिंड से भूख लग जाता है, 11वां दिन, 12वां दिन खाता है। अब पापी जीव को खिला पिला करके जमदूत ले जाता है, और रास्ते में खूब कस के पिटाई करता है। पढ़िए ना उसको पढ़िए। कौन कहता है कि 12वां दिन भोज खिलाने के बाद वो स्वर्ग चला गया? लिखा हुआ है कि उसको पकड़ के जमदूत ले जाता है, और जा करके रास्ते में खूब पिटाई करता है। और समय समय पर, महीना महीना में उसका परिवार जो दान करता है ना, तो वो उसको मिलता है, बेहोश हो जाता है, फिर वो थोड़ा खा के होश आता है, फिर मार खाता है। अब बताइए, तो हम आप उपकार कर रहे हैं ये करके कि अपकार कर रहे हैं? अरे एक अंगूठा वाले को कम दुख होगा कि एक हाथ वाले को कम दुख होगा? एक अंगूठा को एक हाथ बना दिया, और फिर उसको समय समय पर खिला खिला करके हम और भी बेहोश बना रहे हैं। उसको क्या कहते हैं? पिटाई खिलवा रहे हैं। ये हम आप अपने पूर्वजों को मार खाने का धंधा कर रहे हैं। 12 दिन तक आप जो पिंड देते हैं, उससे उसका कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में। और सुनिए, उसी में लिखा है कि कर्म का फल मिटता नहीं है। जो हवन करने वाला है, वेद पढ़ने वाला है, वेद पढ़ाने लिखाने वाला है, ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग में जाने का 4 में से 3 द्वार खुला हुआ है। पूरब, उत्तर, पश्चिम, 3 से धर्मात्मा जाता है। उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, उसका कर्म ही उसके साथ है, वो स्वर्ग में जाएगा।
और पापी जी खाते पीते मार पीट खाते बैतरनी नदी होते हुए ये दक्षिण वाले मार्ग से जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। अब बताइए, जब ऐसा है तो आप किसके लिए करते हैं धर्म कर्म? वो सब जो पिंड दान करते हैं सो बिना विचारे ही सब कुछ कर रहे हैं। सोचिए, विचारिए कि हम आगे कर क्या रहे हैं। न पढ़ते हैं न लिखते हैं, पंडित जी जो कह दिए बस उसी में हाँ, जो कह दिए उसी में हाँ। अरे थोड़ा खुद भी तो पंडित बनिए। सबसे तो गड़बड़ी है डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, ऐसा व्यक्ति एक मूर्ख खैनी बीड़ी सिगरेट पीने खाने वाला बाभन आएगा और वो कहेगा जजमान इस पैर पर अच्छा चढ़ाइए, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। बताइए, एक डॉक्टर इंजीनियर एक खैनी बीड़ी खाने वाले के पैर पर कहता है ओम ब्रह्मणे। अब इससे नादानी क्या है? बताइए, सोचिए, विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आखिर क्यों हम डॉक्टर बने, क्यों हम इंजीनियर बने, क्यों पढ़ाई लिखाई किए जब इतना भी पता नहीं है? अरे सब किताब तो हिंदी में लिखी है, आप तो पढ़ लेना चाहिए कम से कम कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, सही क्या है और गलत क्या है, इतना होश होना चाहिए। तो आपसे मेरा निवेदन है कि प्रातः काल जगने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर 1 घंटा तक ओम का जप करिए। यदि संध्या के मंत्र आते हैं तो उसका भी पाठ करिए। अर्थ सहित यदि पढ़ सकते हैं तो और भी अच्छा है। सब मंत्र नहीं आता है तो गायत्री मंत्र ही बोलिए। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है, तो बोलिए तूने हमें उत्पन्न किया।